A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying direct and indirect speech. Okay, कुछ पार्ट्स हैं इसके थोड़े थोड़े हमने टुकड़ों में डिवाइड किया है. तो टुडे वील बी स्टडीइंग द चेंज इन टेंसेस कि अगर हम लोग को कोई भी एक टेंस दिया तो हम उसमें से दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि उसके बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ओके, सबसे पहले इसमें रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. सी दिस इज अ गर्ल जो अपने वर्ड्स में अपने डायरेक्टली क्या बोल रही है, दैट आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स. ठीक, फिर इसने पूछा कि इसने क्या कहा, इस वाली ये जो गर्ल है इसने क्या कहा, उसने कहा तो शी आंसर्ड. व्हेन शी आंसर्ड, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको बताया है, इन योर ओन वर्ड्स. उसने कहा दैट शी सेड दैट शी प्लेज बेसबॉल विद हर फ्रेंड्स. ये प्लेस क्यों लिखा है, इसको प्ले को ईडी क्यों नहीं किया उसने, इसलिए नहीं किया इसको ईडी क्योंकि ये उसका हैबिचुअल एक्शन है. ठीक है, अब ये सबसे पहली चीज कि इसका यूज क्या होता है, मतलब हैबिचुअल एक्शन तो ठीक है कि ये उसकी हैबिट है. द क्वेश्चन इज कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्यों पढ़ते हैं. फर्स्ट थिंग, कहां पर ये आपको हेल्प करेगा, सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ क्लास 12 आईएससी एंड क्लास 11 आल्सो. ओके, तो ये आपको कहाँ हेल्प करेगा. सबसे पहले जब आप अपने आंसर्स लिखते हो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग करते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट पार्ट आपको कहाँ पर याद, कहाँ सही लगेगा आपको, कहाँ आप उसको फिट कर सकते हो, जहां पर यू हैव टू राइट द स्टोरी. कॉम्पोजिशन में स्टोरीज होती हैं. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जब आप इसको पढ़ोगे तो ये कहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, जब आप अपना नरेशन लिखते हो. ओके, नरेटिव एसेज लिखते हो, आपको इन योर ओन वर्ड्स लिखना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन द होल ऑफ योर लिटरेचर, जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तब आप इनडायरेक्ट का यूज करते हो. फिर क्या कहा गया, कुछ इसके रूल्स होते हैं. ठीक है, जब भी देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, दिस डायरेक्ट स्पीच जो इसने कहा ये, और अगर हम यही द थर्ड, ये जो गर्ल है ये इसकी बात, जो फर्स्ट जो स्पीकर है उसकी बात अगर अपने वर्ड्स में कोट कर देगी तो इट विल बी योर इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, फिर क्या है, कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. मेन क्वेश्चन को, मतलब मेन जो जहां से सॉल्विंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको समझने से पहले इसको समझ लो. सबसे पहले क्या कहा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच के रूल्स. एक्चुअल वर्ड्स आर ऑलवेज कोटेड इन इन्वर्टेड कॉमास. ऑब्वियसली कि जब भी हम लोग इसको कोट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमास, और कभी भी इन्वर्टेड कॉमा ऐसे और ऐसे करके मत लिखा करो, प्रॉपरली उसको बनाया करो. इट शुड बिगिन विद, डायरेक्ट वर्ड्स जो होते हैं इट शुड बिगिन विद कैपिटल लेटर, देन लास्ट इज रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम देते हैं, he said, okay, I will go to temple, पुजारी बाबा, टेम्पल टुमारो. ओके, पूजा करने जाएगा वो. तो यहाँ पर ये चीज लिखी है. अब यहाँ पर ये जो कॉमा लगा हुआ है, क्या कहा गया है, दिस पार्ट, दिस इज योर रिपोर्टेड वर्ब. ओके, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी, दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें आपका वर्ब पता चल रहा है कि एक्चुअल में वो कौन सा होता है. एंड दिस जो ऑलरेडी चीज बोल दी गई है, ये क्या है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है. तो इसमें क्या बोला गया है, द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा. मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम, ये साइड के बाद जो एक कॉमा लगता है, डायरेक्ट में ये लगता है, इनडायरेक्ट में ये चीज नहीं लगती है. ओके, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है, द रूल्स फॉर इनडायरेक्ट. रूल्स फॉर इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, द वेरी फर्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड. मतलब इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग, मेरा एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ गया, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड इन, नॉट यूज कंजंक्शन दैट इज यूज. मतलब कभी भी अगर आप लोग इन्वर्टेड, जैसे ये इसी वाला पार्ट है, ठीक, अगर हम इसी को, ये जो हमने लिखा है ही सेड आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट, आई लिखा है, आई विल चेंज टू ही वुड गो टू टेम्पल द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे.
ठीक, ऐसे करके। तो क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज, हम लोग यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह पर क्या लग जाता है, दैट लग जाता है। फुल स्टॉप यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर जहां हमने आंसर को खत्म किया वहां हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं। टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, मतलब ये जो पार्ट है, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब ना, ये वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अब हम लोग का मेन पार्ट शुरू होता है जहां से हम लोग चेंज ऑफ टेंसेस करेंगे। एक्चुअली दिस इज वेरी मतलब बिगनिंग, अगर इसमें आपको, ये पहला वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कुछ नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लेना। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ओके, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, मतलब अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, लाइक दिस इज द पार्ट जो इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट ही सेज, these are the examples that I am seeing from a book. Okay, he says I am ready. तो अगर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो सेज लिखा हुआ है इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है अभी। ठीक है, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो टेंस है, ये जो टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये कौन से टेंस में, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इट विल रिमेन लाइक ही सेज दैट, आई यहाँ पर कौन है, इसकी बात की जा रही है, तो इसी के लिए लिख देंगे ही इज रेडी। ठीक है, वी विल नॉट यूज, हम इसका टेंस जो है वो नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में बोला गया है। जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में बोला जाएगा तो इट विल रिमेन द सेम इटसेल्फ। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अब उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं कि अगर, सबसे पहला दिया हुआ है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, जैसे कि ये वाला पार्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट में, देखो दिस इज, ये जो पार्ट है, अगर ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे ये इसकी बात की गई है, ये जो सेड है, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, अगेन आई एम सेइंग, एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जो ऑलरेडी आप, जो किसी ने ऑलरेडी बोल दिया है, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। फिर क्या कहा गया, ही सेड आई राइट अ लेटर, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट का क्या मतलब है, राइट विल चेंज इनटू wrote. Okay, wrote is the past tense of write, तो इसमें simply he said that, who, he wrote a letter। ठीक, as simple as ABC, सबसे आसान है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट इज he said, मतलब इसी का ही हम एक और एग्जाम्पल है, he said I am busy now। अब ये क्या है, दिस इज अगेन योर सिंपल प्रेजेंट, तो हम लोग इसको फिर से सिंपल पास्ट में, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट, और हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। he said, अब यहाँ पर जब हम इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर दैट लगा लेंगे। he said that I am busy now, I यहाँ पर कौन है, he, तो he was, am will change into was, क्यों, क्योंकि हम इसको past में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, is, am, are, ये किस में चेंज हो जाएगा, was और were में चेंज हो जाएगा। he said that he was busy and now will change into then, busy then। ठीक, ये पूरा आपका पार्ट हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर जो सेंटेंस है वो किस में है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है दैट आशु सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, आशु ने क्या कहा, वो मार्केट जा रहा है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आशु सेड दैट आई यहाँ पर कौन है, आशु है, सेड दैट ही
एम लिखा है तो वॉज हो जाएगा, वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक, फिर जा रहा है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। ये चीज वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर इसको चेंज कर लेना। फिर लिखा हुआ है नेहा सेड आई एम स्टडीइंग मैथ्स। ओ माय गॉड, नेहा सेड दैट शी वॉज स्टडीइंग मैथ्स। ठीक, इतना सा पार्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, फिर नेक्स्ट इसमें कहा गया है प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, जिसमें हैव लगा होता है। हैव, ये हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि हैव डन। जैसे कहते हैं मैम आई हैव डन माई वर्क, तो हैव डन। ठीक, फिर इसमें लिखा हुआ है अनमोल सेड आई हैव रिटन अ लेटर। अनमोल सेड दैट, क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अनमोल सेड दैट ही हैव विल चेंज इनटू हैड। ठीक, he had written a letter। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मीन्स ये हम आपको पीडीएफ में पढ़ा सकते थे, बट वहां पर राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो जाती है, इसलिए आई हैव टेकन दिस एज रॉ फॉर्म। वर्ड में इसको पढ़ाया हमने। नीता सेड आई हैव ईटन ब्रंच। व्हाट इज ब्रंच? ब्रंच होता है, ब्रंच इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उसको हम लोग ब्रंच बोलते हैं। खाने पीने में हमेशा इंटरेस्ट रहता है मेरा। नीता सेड दैट, ओके, नीता ने क्या कहा, दैट आई यहाँ पर कौन है, नीता है। सेड दैट शी हैव ईटन ना, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ पर शी हैज होगा, शी नहीं, ये सही लिखा हुआ है। ओके, आई हैव, तो शी हैड, have will change it to had eaten brunch। ओके, उसके बाद आता है देन नेक्स्ट इज योर टेंसेस। नेक्स्ट आता है मेरा सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और इसमें हमने ये स्टार क्यों बनाया हुआ है, ये जो स्टार है, सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन के नाम पर कुछ दिया जाता है तो यही वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसमें सिंपल पास्ट, मतलब ये जो टेंस है आपको ऑलरेडी सिंपल पास्ट में दिया है। अब आपको ये चीज याद रखनी है बस कि अगर वो सिंपल पास्ट में, सिंपली चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है अली सेड दैट आई रोट अ पोएम। ही, अली सेड दैट ही हैड, रोट विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ना, रिटन अ पोएम। जब भी हम लोग उसका सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट मीन्स अगर उसमें लिखा है दैट आई रोट, तो रोट विल चेंज इनटू हैव रिटन, और यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो इट विल चेंज इनटू हैड रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विद हैड। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है उर्वशी सेड आई डिड माई वर्क। उर्वशी ने क्या कहा, दैट आई डिड माई वर्क, तो उर्वशी सेड दैट I यहाँ पर कौन है, she, that she did will change into had and third form, done her work। ठीक है, उसने किसका काम किया है, अपना काम किया है, मेरा काम नहीं किया। Then next is past continuous will change into past perfect continuous। जैसे past continuous will change into past perfect continuous। जैसे रेखा said that I was singing a song, that she had been singing a song। ठीक, ये कुछ जनरल सी चीजें, सिंपल सी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, that past perfect tenses and past perfect continuous tenses remain unchanged। मतलब past perfect अगर कभी भी होगा, ऑलरेडी अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दिस इज
जैसे लिखा हुआ है हैड रिटन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैड रिटन या हैड बीन राइटिंग, तो इट विल नॉट चेंज, वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं, दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट ही सेड द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, क्या लिखा हुआ है, तो इट विल रिमेन द सेम, ही सेड दैट द फ्लड्स had destroyed, it will remain the same, मतलब as it is, ये जो पार्ट है हम लोग as it is लिख देंगे, had destroyed their fields। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज he said that अमिता had been singing, तो it will also remain the same, he said that अमिता had been singing, it will remain the same, जैसे कि उसमें दिया हुआ है ये चीजें वैसी ही रहेंगी। अब इन सब चीजों से what we got to know, मतलब एंड ऑफ द डे इससे हमें क्या क्या पता चला कि कुछ चीजें, अच्छा देखो इसमें एक चीज से एक कॉन्सेप्ट था जो हमने नहीं इसमें लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का अगर कोई आपको ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें आपको चेंज करना है, ही सेड, कोई एक इंसान है, अपना नाम भी आप इसमें लिख सकते हो, ही सेड मैन इज मॉर्टल, ये मैन इज मॉर्टल क्या है, इंसान जो है वो मर सकता है, मतलब कि वो अमर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एक जनरल ट्रुथ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, मतलब वो चीज कभी भी, जो चीज ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। फिर इसके बाद इसी का एक और नेक्स्ट टॉपिक है हैबिचुअल एक्शन, जैसे इसमें हम एक और ऑप्शन आपको दे सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में। यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या लिखा हुआ है, ही सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ही सेड दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसमें हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन में जैसे लिखा हुआ है आई गो, नहीं एक मिनट, रीता, अभी मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा है, रीता सेड दैट, ये कहाँ लिख दिया हमने, जब हम लोग डायरेक्ट में चेंज, डायरेक्ट है ना, तो आई गो टू स्टेडियम एवरी डे। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, कोई भी चीज जो आप रोज करते हो, तो अगर आप वो चीज रोज कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल नॉट चेंज द टेंस, इसमें सेम वैसे ही रहेगा, रीता सेड दैट शी गोज क्यों, क्योंकि ये शी लिखा हुआ है। ठीक है, गोज टू स्टेडियम एवरी डे। अब ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, दिस इज ऑल योर पार्ट। अब इसमें कुछ एक चीजें जो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है, मतलब ये चीजें तो आपको अपने पास इसको लिख लेना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप कर लो, आपको करने हैं। ठीक है, इन केस अभी इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना। हाँ, इसकी हम एक हिंट आपको दे सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा कुछ चीजें जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज, जब भी आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, इवन दो जब भी आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, भले वो 1 नंबर का आता है, तो ये मत समझना कि 1 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट आपका नरेशन में भी आ जाता है, और डायरेक्ट कोट आप तब लिख सकते हो जब आप कोई स्टोरी अटेम्प्ट कर रहे हो, कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, नाउ इज चेंज्ड इनटू देन, फिर नाउ इज चेंज इनटू देन, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे, देन tomorrow is changed into the next day या फिर the following day. Okay, and yesterday
yesterday is changed into the previous day, the previous day. फिर उसके बाद है here is changed into there, come will change into go, okay, or ago will change into before, ago will change into before. फिर इसमें लिखा हुआ है these will change into those, मीन्स ये चीजें जब आप इसको डायरेक्ट फॉर्म से जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये सारी चीजें जो आपको अपने ध्यान में रखनी होती हैं. ओके, टुनाइट विल चेंज इनटू, टुनाइट चेंजेस इनटू द प्रीवियस नाइट. ठीक, ये 4 क्वेश्चंस हैं. इसके बाद ये इन चारों को कर लेना क्वेश्चंस को. एंड जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसमें वी विल बी, पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि अगर असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एंड इंट्रोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें यस नो क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, तो वो सारी चीजों में हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, दैट वी विल स्टडी देन. Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if there's anything that you wish to understand, कोई topic है जो आपको नहीं आता है, this or any other topic, mention it in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.